हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नंबर सिस्टम चैप्टर की ओर, जो कि हम किरण पब्लिकेशन 9100 बुक से सॉल्व कर रहे हैं। और हमारे इसमें टाइप 6 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 15, 14, 14 क्वेश्चन और बचते हैं, जो कि हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और इस टाइप को अलविदा कह देंगे। चलते फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 20 तक कंप्लीट हो चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देखिएगा। 21 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्र को दिया, 1/5 भाग दान में दे दिया, तो उसके पास कुल कितना भाग दे दिया, मतलब उसने कुल कितना भाग दे दिया वो हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के जब भी कभी क्वेश्चन आते हैं तो मैंने आप लोगों से बोला है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको लेना होता है एलसीएम, और उसे हम टोटल पूंजी या फिर टोटल जो भी उस व्यक्ति के पास पैसा है वो हम मान लेते हैं कुल इनकम। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में, जैसे कि पहला जो भाग दिया गया है हमें 1/4 है, एंड सेकेंड पार्ट हमें दिया गया है 1/2, एंड थर्ड पार्ट हमें दिया गया है 1/5। अब देखो यहाँ पर मैं जो है इनकम मान लेता हूँ। इनकम मैंने मान ली 100 रुपये, ठीक है। इनकम मान लेते हैं 100 रुपये, या फिर आप 100 नहीं मानना चाहते हो, देखो हर जगह पे 100 फिक्स नहीं होता। यहाँ पर तो वैल्यू कट जाएंगी 100 से, 100 में डिवाइड चले जाएगा, इन तीनों से कट जाए, ऐसी वैल्यू आपको माननी है बस, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो 20 ले लो या फिर आप 100 ले लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस इन तीनों से 5, 2 और 4 से वैल्यू कटनी चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ उस व्यक्ति के पास 20 रुपये थे स्टार्टिंग में, ठीक है। 20 ले लो, 100 ले लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले वो क्या करता है, इस 20 का 1/4 भाग अपने बेटे को या पुत्री को किसी को भी दे देता है। तो इसका 20 का 1/4 अगर मैं निकालूंगा तो 20 × 1 1/4 करेंगे, 4 पंजी 20, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कॉमा। इसी तरह अगर हम सेकंड केस में निकालेंगे तो 20 का 1/2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 से 10 टाइम्स। इसी तरह अगर हम थर्ड वाला निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 का 1/5 निकालेंगे तो 1/5 कितना होता है, 5 चौके 20 होता है, ठीक है। ये मैंने तीनों पार्ट निकाल लिए। अब क्वेश्चन ने बोला, मतलब पहले तो ये अपनी बेटी को दे दिया, फिर बेटे को दे दिया, फिर उसने दान में ट्रस्ट में दे दिया। अब उसके बाद में देखें, क्वेश्चन ने ये बोला है कि कितना भाग दे दिया। तो देख ले, सबसे पहले मेरे पास 20 रुपये थे, टोटल कितने रुपए थे, 20 रुपये थे। भाग की जब आप बात आती है तो नीचे हमेशा 20 कुल वैल्यू आती है, और 10 और 5 15 और 4 19, तो मतलब 19/20 भाग उसने दान में दे दिया। यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगर क्वेश्चन ये बोलता कि कितना भाग शेष बचा उस व्यक्ति के पास या फिर कितना भाग रह गया, तो 20 में से 19 दे दिए तो बचे कितने होंगे, 1 बचे होंगे, और 20 नीचे अपना आ जाएगा। यहाँ पे रखते कैसे हैं वैल्यू, देखो हमेशा एक बात याद रखना, जैसे कि हम क्लास में पढ़ते थे तो उस टाइम पे मैडम हमें मार्क्स देती थी। तो मैम हमें मार्क्स कितने देती थी, जैसे कि मैंने बोला कि 20 में से मार्क्स लेके आए आप 00, पहले आते थे बहुत सारे बच्चों के, ऐसी बात नहीं है। तो 20 में से 00, तो हमेशा इस फॉर्म को याद रखो कि स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते थे तो मैडम मार्क्स देती थी तो नीचे कुल वैल्यू आती थी, मतलब टोटल मार्क्स 20 थे, टोटल 20 में से मुझे मिले 00, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। इस केस में हमेशा बस इस चीज़ को याद रखें कि नीचे कुल आती है भाग वाले केस में, और ऊपर जो पार्ट दे दिया, दान में दे दिया या फिर जो कुछ भी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एकदम परफेक्ट। फटाफट से नोट कीजिएगा, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में क्या दिया हुआ देख लेते हैं, और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। 22 में क्या दिया हुआ है, एक कार्यालय में 108 मेजें, मतलब टेबल है 108, मैंने यहाँ पर टेबल लिख दी, कितनी है 108, और इसी तरह से हमें आगे दी गई हैं, और 132 कुर्सियाँ हैं, कितनी है, चेयर हमें दी गई हैं 132, कितनी, ठीक। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे बोल रहा हूँ, उनमें से 1/6 मेजें और 1/4 कुर्सियाँ टूट जाती हैं, मतलब 1/6 मेजें टूट जाती हैं। इसका मतलब क्या है ये समझ लो,
6 मेज थी मेरे पास, तो उसमें से एक मेज टूट गई, तो बची कितनी होगी? सबसे पहले मैं ये बात करूंगा। तो बची होगी 6 में से एक टूट गई, तो बची कितनी? 5 बची, और 5/6 बची। हम ये बोल सकते हैं इस चीज़ को, ये कौन सी, ये टूटी हुई है, ये बिना टूटी हुई है, ये मतलब सही टेबल है। चलो, तो इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो है 108 में से कितनी कुर्सियाँ सजी बची हुई हैं जो कि सही है अभी। तो 1/6 टूट गई हैं, तो कितनी सजी होंगी? 5/6। तो यहाँ पे 108 का अगर मैं 5/6 निकालूँ तो ये वो टेबल आ जाएंगे जो कि सही है। 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 से बचे कितने? 4, 6 8 जा 48, 18 पंजे 90, टोटल मिलाकर 90 तो मेरी टेबल बची हुई है। ये क्या है? मेरी टेबल है जो कि एकदम परफेक्ट है, सही है। अगर मैं इनका 1/6 निकालता हूँ तो वो टूटी हुई टेबल निकल के आएंगी, फिर हमें 108 में से माइनस कर देंगे तो भी हमारा 90 आएगा। चेयर की बात करते हैं, कुर्सी में बोला 1/4 कुर्सियाँ टूटी हुई हैं, तो इसमें 1/4 टूटी हैं, तो बची कितनी होंगी भाई? सही जी 132 इंटू कर देंगे 3/4, क्योंकि 1/4 टूटी हैं, टूटी 4 में से एक गया तो 3, 4 से काट लेते हैं, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 3 का मल्टीप्लाई, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। यहाँ पे मेरी कुर्सी निकल के आई 99। अब क्वेश्चन ने आगे क्या बोला वो देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है तो उस कार्यालय में प्रत्येक को मतलब हर व्यक्ति को मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता होगी। मतलब अगर मैं काम करूंगा तो मुझे एक टेबल चाहिए, एक कुर्सी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। ठीक है, आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं, मतलब कितने लोग अच्छे से बैठकर कार्य कर सकते हैं, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों को दोनों चीज़ें मिल पाएंगी। तो ऐसे कितने व्यक्ति बन पाएंगे, इन दोनों में से हमें देखना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? 90। वो क्यों होगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे होंगे 90 क्यों होगा। एक बात बताऊँ, मैं यहीं पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप लोग शादी में जाते हो, सबने की है शादी, घर में भी हुई होंगी, बहुत सारे लड़कों की, लड़कियों की, जो कुछ भी है। तो देखो, मैंने बोला कि यहां पर 90 लड़के हैं और 99 गर्ल्स हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, मैं अगर बात करूं, इनमें चेक कर लियो, कुछ नहीं है। अब ये सीधे शादी होनी है इनकी। तो अब यहां पर अगर मैं देखूं कि कितने जोड़े बन पाएंगे, ये आपसे मैंने पूछा कि कितने जोड़े एकदम परफेक्ट बन पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सीधे बोल सकते हो कि 90 अगर लड़के हैं तो इनमें से 90 लड़कियां ही शादी कर पाएंगी, बाकी की रह जाएंगी, उनका नेक्स्ट टाइम पे नंबर आएगा। ठीक है, आएगा जरूर लेकिन नेक्स्ट टाइम पे आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, इसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ 90 तो आराम से कर सकते, बाकी के 9 एक्स्ट्रा बचे, बाकी के 9 एक्स्ट्रा बचे, उनका कोई महत्व नहीं है, उनका जो है रोल नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को 2 चीज़ें चाहिए, जोड़े चाहिए। यहाँ पर एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, इसी तरह से एक इसमें से लेना पड़ेगा, एक इसमें से। तो इसी तरह से बाकी की बाद में कौन बचेगा? 9 गर्ल्स बचेंगी, उनका तो कोई रोल है ही नहीं ना, क्योंकि हमें तो भाई दोनों मिलेंगे जब तो शादी हो पाएगी। ऐसा तो नहीं है लड़की लड़की कर लेंगी, ऐसा नहीं होगा ना। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 90 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू समझाया और कुछ नहीं। तो 90 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवश्यकता के अनुसार 90 मतलब लोग हैं जो कि अधिकारी हैं या फिर कोई भी हो जो, तो उनको टेबल और कुर्सी मिल पाएगी। बाकी के 9 लोग एक्स्ट्रा होंगे जिनको सिर्फ चेयर मिल पाएगी, उन्हें टेबल नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि टेबल तो 90 ही है बस, जो कि पहले से यूज़ हो चुकी हैं। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 को देखते हैं क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें सीख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल तरीके से अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 23। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट हो, लेकिन आज ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ABCD ने 60 रुपये की कीमत का उपहार खरीदा, मतलब एक गिफ्ट खरीदा। ABCD 4 लोग हैं, A + B + C + D, मतलब इन चारों ने पैसे मिलाए और कितने रुपए का उपहार खरीदा? 60 रुपये का एक गिफ्ट खरीद लिया। अब उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि आगे
उसके लिए ए ने दूसरों की आधी, मतलब ए ने जो रुपए दिए हैं, ए ने जो रुपए दिए हैं, ए ने दूसरों के आधे रुपए दिए। अच्छा, तो ए अगर मैं निकालूंगा, दूसरे कौन कौन स्टूडेंट बचे, बी सी डी बचा। अच्छा, बी सी डी के आधे दिए हैं, ये बात बोलने की कोशिश कर रहा है, तो बी सी डी के आधे दिए हैं, तो मैं इस 2 को इधर ले जा सकता हूँ, डिवाइड में गुणा कर दूंगा, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू हो जाएगा b प्लस सी प्लस डी। समझ रहे हो, तो b प्लस सी प्लस डी है। अगर मैं b प्लस सी प्लस डी की स्थान पर, इसकी जगह पर मैं 2a रख दूं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये बी सी डी की बराबर ही तो है। तो a तो मेरा पहले है, ये a, ठीक है, और बी सी डी के स्थान पर, बी सी डी के स्थान पर मैं ये वैल्यू रख रहा हूं, क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो 2a मैंने इक्वल में रख दी। 2a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 60 रुपये दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो 3a हो गया, और 3a इज इक्वल टू कितना हो गया, 60। 3 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से कितनी, a इज इक्वल टू 20। तो मतलब a की वैल्यू फाइनली हमने कैलकुलेट कर ली। इसी तरह से हमें b की निकालनी है, इसी तरह से c की निकालनी है। अब मैं निकालता हूँ b की, तो b इज इक्वल टू हमें कुछ ना कुछ बोला गया होगा, देख लेते हैं। तो b के लिए बोला, b ने दूसरों की 1/3 भाग दिया, मतलब 1/3 टुकड़ा दिया। तो b ने, अब दूसरे कौन कौन बचे, a बचा, c बचा, d बचा, a c प्लस d। अब ये तीनों बचे, इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 3 से भाग देना, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दूं, मैं सीधे सीधे 3 लिख देता हूं। वही चीज हुई है, सेम प्रोसेस है ऊपर की तरह। तो इस 3 को मैं हटा देता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे 3b इज इक्वल टू ए सी डी है। अब देखो a c d के स्थान पर मैं 3b लिख दूंगा, और यहाँ पर b की जगह पे तो b है ही है, तो a c d के स्थान पर मैंने लिख दिया 3b प्लस ए सी डी तो हो गया। अब कौन बचा है, बी बचा है, बी भी तो लेना पड़ेगा, जब भी तो इक्वल टू 60 रखना पड़ेगा हमें। अब देखो इसके अंदर ए सी डी है और ये बी है, हो गए चारों। अब इसके बाद में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 4b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4b इज इक्वल टू आ जाएगा 60। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60। ये हमारा b की वैल्यू निकल आई, a की वैल्यू निकल आई। इसी तरह से हम c की निकाल लेंगे, फिर d की हम फाइनली में निकाल लेंगे। तो आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं। अब c के लिए हमें कुछ ना कुछ दिया होगा क्वेश्चन में, देख लेते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला है। c के लिए बोला है क्वेश्चन ने कि c ने दूसरों की 1/4 कीमत अदा की। दूसरे कौन कौन बचे मेरे पास कैंडिडेट, a बचाए प्लस b बचाए और प्लस d बचाए, ठीक है। सी तो बाहर ही हो गया, और सी ने जो रुपए दिए हैं वो दूसरों के 1/4 है, 4 का मल्टीप्लाई 4c इज इक्वल टू हो जाएगा, 4c इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब a b d के स्थान पर मैं रख सकता हूँ क्या, 4c रख सकता हूँ। तो सीधे सीधे a b और d के स्थान पे 4c रख देता हूँ, ठीक है। 4c मैंने यहाँ पर रख दिया प्लस, अब यहाँ पे ये हट गया, ये हट गया, और ये बचा कौन है, c बचा है, जब ही तो होगा। तो इज इक्वल टू कितना है, ये भी 60 है भाई टोटल। तो यहाँ कितना हो गया, 5c इज इक्वल टू हो गया 60। तो c की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 12। तो यहाँ से c की वैल्यू निकल आई। अब मेरे पास 3 कैंडिडेट की वैल्यू आ गई, a की भी, b की भी, c की भी। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं तो d की भी निकल आएगी। तो सीधे सीधे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। a की वैल्यू कितनी है, सीधे 20 है, फिर 15। तो सबसे पहले 20 प्लस 15b प्लस c कितना है मेरा 12 है, प्लस d की तो हमें वैल्यू निकालनी है, तो d रख दो और इज इक्वल टू 60। अब इन सबको प्लस कर लेते, 20 30 40 47। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 माइनस 47। यहाँ से d की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे, माइनस करने पे कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 13। तो फाइनली d की वैल्यू निकल के आई 13। अब क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं डी ने कुल कितनी कीमत अदा की। तो डी ने कुल कितनी कीमत अदा की, 13 रुपये। ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, और इसी टाइप से आपको करना होगा। आप सिर्फ स्टेप मिस कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो इसके अलावा, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो अपनी तरफ से। तो 13 करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 2 में मिल जाएगा, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज, जल्दी से नोट कीजिए। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो,
और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का अपडेट आपके पास पहुंच जाए, ठीक है, और आप अपनी स्टडी कर पाओ। ठीक, क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं 24 की ओर। 24 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, एक भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ने पर, मतलब दोनों में हम 2 जोड़ रहे हैं तो भिन्न हम कैसे मानते हैं, n तो ऊपर मान लेते हैं और d डिनोमिनेटर, और प्रत्येक में 2 जोड़ने की बात हो रही है, 2 इसमें जोड़ दिए, 2 इसमें जोड़ दिए, तो प्रत्येक में 2 जोड़ने पर मुझे मिलता है 9/11। अब क्या करना है, ये तो पहली कंडीशन होगी। आगे देखते हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 बन जाती है। सेकंड इधर लिख देता हूं मैं, अगर दोनों में n प्लस, दोनों में कितना जोड़ने की बात हो रही है, यदि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो इसमें भी 3 जोड़ दिया और d में भी 3 जोड़ दिया, तो जो प्राप्त होता है वो कितना हो जाता है, 5/6। तो क्वेश्चन ने आगे क्या पूछा है, 5/6 बन जाती, तो भिन्न क्या है, हमें फ्रैक्शन निकालनी है n/d, जो कि हम मानते हैं हमेशा। ठीक है, यहाँ से 11 का मल्टीप्लाई कर लेते, 11n प्लस 22, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 9d प्लस 18। ये तो इधर का हो गया, इधर मैं देखूँ तो माइनस कर दूँ, 9d इधर लेके आओ। ठीक है, 11n माइनस 9d इज इक्वल टू 22 को उधर भेज दो जी, 22 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का बड़ा है, और बचेगा कितना, 4। ये तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यहाँ से सेकंड इक्वेशन देखते हैं। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n, 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5d प्लस 15। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 6n में से 5d अगर मैं माइनस करूँ तो यहाँ पे सीधे सीधे हो जाएगा, मैं नीचे लिख देता हूँ 6n, इसी के नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, 6n माइनस 5d, 6n माइनस 5d इज इक्वल टू 18 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का बड़ा है, उधर 15 लिखा हुआ है वो। ठीक है, 18 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का होगा कितना, 3। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें कुछ ना कुछ इक्वल करना होगा, इक्वल बिना नहीं हो पाएगा, तो हम d को इक्वल कर लेते हैं जी। इक्वल करने के लिए क्या होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम पूरी इक्वेशन में, कितने का, 9 में 5 का कर देते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं 9 का। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें एक वैल्यू इक्वल करनी होती है, या तो ये कर लो या फिर ये कर लो, जिससे कि क्रॉस हो जाए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 का मल्टीप्लाई 11 में 55n 55n माइनस 9 पंजे 45d 45d इज इक्वल टू 5 चौके 20 माइनस 20। 9 का मल्टीप्लाई 9 छिंग 54 54n माइनस यहाँ पे 9 पंजे 45 d इज इक्वल टू 9 3 27 माइनस के हो गए 27। अब क्या करना होगा, यहाँ पर देखो अभी हम काट नहीं सकते क्योंकि दोनों क्या है, माइनस किए। साइन चेंज कर लो, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ये तो क्रॉस हो गया। 55 में से 1 54 गए तो बचेगा कितना, सिर्फ ओनली n बचेगा। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखे तो ऊपर माइनस 20 है, यहाँ पे प्लस का 27 है, तो साइन कितने का आएगा, प्लस का आएगा, और कितना हो जाएगा, n की वैल्यू निकल के आएगी 7। फाइनली n की वैल्यू तो हमें प्राप्त होगी। अब हमें क्या करना है, d की वैल्यू कहीं से भी निकालनी होगी। तो यहाँ पे d की वैल्यू इसमें किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लो, मैं नीचे वाली में कर लेता हूँ। तो 6 में मल्टीप्लाई करूँगा n का, 6 7 जा 42 माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 3। अब एक काम करते हैं, इसे उधर भेज देते हैं 42 को जब मैं उधर भेजूंगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का कितना आ जाएगा, 45। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से निकलेगा माइनस के 5d इज इक्वल टू माइनस के 45। ठीक है, इधर से जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस से माइनस काट दो, 5 से 5 नम 45, तो d इज इक्वल टू कितना निकल के आया, फाइनली d इज इक्वल टू निकल के आ गया 9। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या था, क्वेश्चन ने हमसे पूछा था भिन्न क्या है, तो वो भिन्न हमें निकालनी है। तो भिन्न यहाँ पर क्या बन जाएगी, n कितना है मेरा, 7 है, 7/9, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। इसे आप चाहो तो बाई ऑप्शन से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 7/9, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, बाई ऑप्शन से कैसे करते वो भी देख लेते हैं। तो पहले आप इसी नोट कर लीजिए। बाई ऑप्शन से ऐसे करते कि देखो 7/9 हम बाई ऑप्शन से
ले लेते हैं। अब 7/9 में हम क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है कि प्लस प्लस 2 करना है, पहली कंडीशन में +2 कर लेते, +2 कर लेते, तो हम इन्हें जोड़ के लिख सकते थे 9/11। और जरा क्वेश्चन में भी हमें गिवन है 9/11, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है तो हमारा आंसर हो गया। अगर फिर भी नहीं है तो फिर एक काम करते हैं, इसमें सेटिस्फाई कर लेते हैं। 7/9 में अगर मैं ऐड कर दूं प्रत्येक में 3 जो कि क्वेश्चन ने बोला है, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 5/6 आना चाहिए। तो देख लेते हैं, 7 और 3 10 हो गए, 9 और 3 12 हो गए। तो यहाँ पे 2 से 2 पंजे 10 हो गया, 2 6 12, तो 5/6 यहाँ से भी हो गया। तो इस तरीके से आप चाहो तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा दोनों। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 के, और 25 को देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। 25 में क्या दिया हुआ है क्या नहीं, ठीक है, ध्यान से। एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है एक भिन्न का अंश जो है उसके हर से 4 कम है। अब कम कौन है सबसे पहले ये डिसाइड कर लो। तो कम की अगर मैं बात करूं, एक भिन्न का अंश न्यूमिनेटर जो कि हम ऊपर वाला मानते हैं अंश, एक भिन्न का अंश में यहाँ पे लिख देता हूँ, अंश जो है हर से, हर कितना है, हर से 4 कम है। हर कितना है मेरा d माइनस 4 कम है, तो माइनस कर देंगे 4। एक भिन्न का अंश हर से 4 कम है। एक भिन्न का अंश जो है हर से 4 कम है। ठीक है, यहां पर हो गया। एक बार और सेटिस्फाई कर लेते। देखो जैसे कि मैंने लिखा n कितना है, n बाई, नीचे d की जगह पे मैं n की जगह पे क्या लिख सकता हूं, यहां पर ऊपर लिख दो, 1 मिनट, n/d हम भिन्न मानेंगे। ठीक है, n के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, d-4 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, d। अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो देखो वैल्यू यहाँ पे d की वैल्यू मैंने मान ली 5 मान लेते हैं। ठीक है, 5 मैंने d की वैल्यू मानी, तो ऊपर 5 - 4 करेंगे तो बचेगा कितना, 1। एक काम करते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रही एक भिन्न का जो अंश है, अंश मतलब ऊपर वाला अंश जो है हर से 4 कम है। तो देखो जरा 4 कम है कि नहीं, अंश कम है, तो बिल्कुल वैल्यू सेटिस्फाई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देख लेते हैं आगे की ओर। भिन्न हमेशा जब भी आपको माननी है तो n/d माने। ठीक है, कोई कुछ भी xy मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, n/d माने, n/d क्या दिया हुआ देखते हैं आगे क्वेश्चन में। एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए, यदि अंश में से 2 घटा दिया जाए और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो अंश 1/8 गुना हो जाता है। अंश का 8 गुना मतलब 1/8 गुना हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन है यहाँ पे n की जगह पे पहले वैल्यू पुट कर दीजिए सेम उसी की तरह। तो d-4/d इज इक्वल टू, तो अभी क्वेश्चन ने और भी कुछ बोला है। क्वेश्चन ने बोला है यदि अंश में से 2 घटा दिया जाए, तो अंश में से 2 घटा दीजिए, और क्वेश्चन ने आगे बोला है हर में 1 जोड़ दिया जाए, 1 बढ़ा दिया जाए या 1 जोड़ दिया जाए, तो जो भिन्न है वो कितनी हो जाती है, 8 गुना हो जाती है। तो 8। अब यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 4 और माइनस का 2, तो ये कितना हो गया, -6 हो गया। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8d माइनस 8 48। अब ये मत बोलना कि ये 6 कहाँ से आ गया, ये दोनों अगर मैं जोड़ूंगा माइनस माइनस के तो माइनस का 6 होगा, 8 का मल्टीप्लाई 8 6 48 हो जाएगा, माइनस का इज इक्वल टू ये कितना हो गया, d+1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं सीधे सीधे कि d को इधर लेके आओ। सबसे पहले तो d को इधर लेके आऊँगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से d गया तो 7d इज इक्वल टू, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 49। लो आ गया आंसर, 7 से कट जाएगा, 7 7 या 49, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। अब यहाँ पे d की वैल्यू तो 7 निकल के आ गई, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो कितना है मेरा, 7 होगा। तो हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d मतलब 7 - 4, तो n इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम फाइनली, 3। तो n की वैल्यू आ गई 3, और नीचे मतलब डिनोमिनेटर कितना आ गया, 7। तो जो भिन्न है वो कितनी हो जाएगी,
3/7। ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, एक बार नहीं 4 बार पढ़िए, समझिए। ठीक है, ओके। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90। ठीक है, तो हमें सिर्फ प्लस करना है, तो बच्चों वाला काम है यहाँ पे 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस इसी तरह से 1/56 प्लस 1/72 प्लस एंड 1/90। आपको दिखाई तो दे रहा है ना, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर ये हो गई 3 और 3 6 वैल्यू है फाइनली, प्लस 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें दिया रखा होता है, नॉर्मली हमें प्लस नहीं करना होता, नॉर्मली प्लस करोगे तो बाकी के क्वेश्चन सभी आप छोड़ दोगे एग्जाम में। तो यहाँ पर देखें, इसके सबसे पहले छोटे से बड़े की तरफ देखो, तो 4 से 4 पंजे 20 होता है, 5 से 5 छक्के 30 होता है, 6 से 6 7 जा 42, 7 से 7 8 56, 8 से 8 नाम 72, और यहाँ पे करेंगे 9 धाई 90। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज बढ़ती हुई चलती रहती है। याद रखना, पहला वाला सिंबल प्लस का होता है, दूसरा माइनस का, पहला प्लस का दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस। ठीक है, इस टाइप से जब भी आप करोगे, यहाँ पे माइनस क्यों होता है, देखो माइनस इसलिए लेते हैं यहाँ पर कि हमारा माइनस करने पर ही 1/20 निकल के आएगा। जैसे कि अगर मैं देखूँ यहाँ पे 4 - 5 लिखने का मतलब ये यहाँ पर ये लिखा हुआ 1/4 माइनस 1/5, 1/20 के स्थान पे या तो इसे प्रयोग कर लो या फिर आप सीधे सीधे इसे प्रयोग कर लो, बात वही होने वाली है। सिर्फ आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, 1/4 माइनस 1/5 ही लिखा जाएगा 1/20 को। वो क्यों, तो देख लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। ठीक है, 4 से 4 पंजे 20, ऊपर आ जाएगा 5 माइनस 5 चौके 20, माइनस कर देंगे 4, तो कितना बचेगा 1/20। तो देखो जरा 1/20 के बराबर ही तो ये वाली वैल्यू। तो मैंने इसी चीज को क्या लिख दिया, प्लस का 4 और दूसरा माइनस का। तो हमेशा याद रखना डिफरेंस के अकॉर्डिंग चलना, और सीरीज कहीं ना कहीं कटती है हमेशा जब भी आपको इस टाइप से प्लस दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्लस के 5 - 5 प्लस 5 - 5 -5 प्लस 7, 8 का कट गया, 9 का कट गया। अब फाइनली बचा क्या हमारे पास, इधर देखोगे तो प्लस का 4 बचा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे 4 लिख लीजिए, और माइनस यहाँ पे बचा हुआ है 1/10। अगर आप चाहो तो इसे भी नीचे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, 1/4 माइनस बचा हुआ है कितना, 1/10 बचा हुआ है, क्योंकि ये भी भिन्न है यहाँ पर भी, सिर्फ हमने ऊपर वाले 1 को नेगलेक्ट कर दिया, लास्ट में आपको फिर लेना पड़ेगा। तो 1/4 माइनस 1/10। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 एलसीएम हो जाएगा, 4 से डिवाइड करूँगा 10 बार, तो यहाँ पर माइनस करेंगे 10 चौक 40। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 6/40 हो जाएगा, माइनस क्रॉस कर लेते हैं, 2 से 2 3 6 हो जाएगा, 2 से 20 बार, तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा 3/20 एकदम करेक्ट आंसर होगा। समझ गए, तो 3/20 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको देख लेना है, कट रही है सीरीज, कटने दो, लास्ट में आके सिर्फ हमारे पास बचेगा 4 और 10। तो यहाँ पे क्या है, दूसरा वाला माइनस का होता है, तो इस वजह से यहाँ पर माइनस हो जाता है। 1/4 माइनस 1/10 किया तो हमारा कितना आया, 3/20, और आपको ये करना ही पड़ेगा। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 की, और 27 में क्या दिया हुआ देख लेते हैं। जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया। तो आप इसे 6/7 से भाग मत पढ़िए, इसे क्या 7/6 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो
सही उत्तर से 13/70 अधिक आया, ठीक है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 6/7 से किसी लड़के से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से 7/6 से गुणा कर दिया। हमेशा याद रखना, इसी चीज़ को मैं ये बोल सकता हूँ कि 6/7 से भाग कर दिया, तो हम उसी चीज़ को उल्टा बोल दे रहे, 7/6 से गुणा कर दिए। तो हमेशा जब आप सॉल्व करोगे तो आपको इसी प्रकार से लेना होगा। अब क्या करना है, नीचे नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लेंगे, 7×6 42 हो जाएगा, सीधे सीधे यहाँ पर भी 42 हो जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 7 जा 42, 7 से 7 6 जा 42। यहाँ पर देखेंगे 6 6 जा 39 हो जाए, 6 6 जा 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 7 जा 49 हो जाएगा। यहाँ पे देखें डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस माइनस करने पे पता लगेगा। तो 9 में से 6 गए तो 3 बचे, 3 में से 4 गए तो 1 बचा। तो यहाँ पे 13 की वैल्यू कितना अधिक है, 13 बराबर हमें दे रखा है 13/70, 13/70 हो गया। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 13/70/13/1। तो नीचे वाले का ऊपर नीचे इसमें, तो 1 बराबर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 बराबर आ जाएगा 13/70 इंटू 13। तो 13 से 13 काट सकते हैं, यहाँ पे बचेगा कितना, 1 बराबर बचेगा 1/70। तो 1 की वैल्यू इतनी है, तो जो हम एलसीएम मानते हैं वही तो संख्या होती है यहाँ पे। तो हमसे पूछे संख्या या फिर भिन्न जो भी है, तो 42 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखेंगे 42 का मान कितना होगा, 42 इंटू कर देंगे 1/70। 7 से काटेंगे, 7 ढाई 7 6 42, 2 से 2 3 6, 2 पंजे 10। तो यहाँ से जो आंसर आएगा 3 और 5, मतलब 3/5 हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 में क्या दिया हुआ देख लेते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। 3 भिन्नों का योग, मतलब 3 भिन्न है जिनका योग हमें दे रखा है 2 सही 11/24। 3 भिन्न है, मैंने मान ली पहली x है प्लस y है प्लस z है। इनमें मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ी मानी जाती है, ये बीच की, और ये सबसे छोटी हम मानकर चलते हैं, ठीक है। इनका जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 सही 11/24, 2 सही 11/24। एक काम कर सकते हैं, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 24 दूनी 48, 48 और 11 हम ऐड कर लेते हैं, 48 11 कितने हो जाएंगे, 9 और 5, तो 59 बाई कितना हो जाएगा, 24। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैंने कैलकुलेट करके लिख दिया। आगे देखते हो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने बोला है कि सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी से भाग देने पर, सबसे बड़ी भिन्न को बड़ी कौन सी मानते हैं, x, और सबसे छोटी कौन सी है, z है, भाग देने पर प्राप्त हो जाता है कितना, 7/6 प्राप्त होता है। कितना होता है, 7/6 प्राप्त होता है, जो कि मध्य वाली भिन्न, मतलब y से, मध्य वाली कौन सी हमारी, y तो है, y से 1/3 बड़ी है। मतलब ये जो भिन्न लिखी हुई है इसमें 1/3 ज़्यादा है, y की वैल्यू जो है इसमें 1/3 ज़्यादा है, तो मैं इसे कम कर दूँ 1/3, तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं इसमें से 7/6 में से माइनस कर दे रहा हूँ जी। माइनस कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उतना हटा दो जी, 1/3। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 कम 6 7 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू निकल के आ जाएगा, y की वैल्यू मध्य वाली कौन सी है, y इक्वल टू निकल के आएगा 5/6। ये तो हमारा फाइनली एक भिन्न निकल के आ गई। देख लेते, y की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी। तो x की वैल्यू देखो, यहाँ से अगर मैं x इक्वल टू निकालूँ तो x इक्वल टू 7/6 और y का यहाँ पे z का कैंची गुणा कर दूँ, ये x की वैल्यू आ गई। तो अब क्या करना है, अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे x, y और z। वो क्यों, क्योंकि देखो तीनों मैंने अब जो है z की फॉर्म में कर लिए, ये एक z है, ये एक z है, जब भी आप निकाल सकते हो। तो x के स्थान पर मैं रख देता हूँ 7/6 z ये मल्टीप्लाई में, तो 7z ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। और प्लस फिर उसके बाद y की वैल्यू कितनी है, 5/6 है, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है z इक्वल टू लिखा हुआ है 59/24, ठीक है। अब यहाँ से 59/24 हो गया। अब क्या करना है, इस प्लस को एक काम करते उधर भेज देते, माइनस कर लेते, तो ये कितना हो जाएगा 7z
बाई 6 प्लस जेड इज इक्वल टू, ये उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 59/24 माइनस 5/6। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 24 ही ले लेते हैं। 24 मतलब ऊपर हो जाएगा 59 माइनस 6 7 जा वो 6 चौक 24 4 पंजे 20, तो 20 इसमें से माइनस कर दो जी, 6 से डिवाइड करेंगे इसे, 6 4 जा 24, 6 चौक 24 और 4 का मल्टीप्लाई 5 में 4 पंजे 20। अब क्या करना है, 59 में से माइनस करना है 20, तो 59 में से 20 जाएंगे तो बचेगा कितना, सीधे सीधे 39। तो यहाँ से मेरी जो वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से इक्वल टू में कितना है 39/24, ठीक है 39/24 है। इधर में देखूँ तो इधर कितना हो जाएगा 6 है, यहाँ पे 1 मानेंगे या एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 6z हो जाएगा, तो 7z प्लस 6z बट्टे में 6। ये हमारी वैल्यू अभी यहाँ तक है, इसे हम आगे सॉल्व करते हैं इस साइड में, ठीक है। तो कितना निकल के आया, 7z प्लस 6z बट्टे में है 6 इज इक्वल टू में है 39/24। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो 7 और 6 कितने हो गए, 13z हो गए। यहाँ पे इज इक्वल टू 6 का गुणा उधर कर दो, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 39 मल्टीप्लाई 6 और बट्टे में कितना है 24 है। तो यहाँ से देखो 13 से मैं काट दूँ, 13 तिया 39। अब यहाँ पे z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब देखो 6 से ये कट रहा है, 6 चौक 24 हो गया, तो कितना बचा, ऊपर 3 नीचे 4, तो z इज इक्वल टू निकल के आया 3/4 हो गया। अब देखो यहाँ पे x y z की वैल्यू निकल के आ गई, y की ये रही, x की वैल्यू निकाल लेते परफेक्ट तरीके से, z की वैल्यू पुट कर दो। तो x इज इक्वल टू अगर मैं निकालना चाहूँगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/6, z कितना है मेरा, z यहाँ पे लिखा हुआ 3/4, यहाँ कैलकुलेट करेंगे 3 दूनी 6, यहाँ पे हो जाएगा 7/8। अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या है वो तो देख ले हम, तो क्वेश्चन ने पूछा लघुत्तम भिन्न क्या है, मतलब सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो देख लेते हैं यहाँ पे सिंपल तरीके से। ये देखो ये किसका मान है, x का है, अब मैं y का लिख दे रहा हूँ, ये x का है, y इज इक्वल टू कितना है, y मेरा दिया हुआ 5/6। इसी तरह मैं z का लिख देता हूँ 3/4। अब क्या करना होता है इसमें, देखो देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, या तो आप देखो मैंने आपको एक मेथड कराया हुआ है जिससे हम पता कर सकते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। 7 और 8 के बीच में अंतर कितना है, 1 का भाग 7 में दूंगा तो 7 हो जाएगा, सीधे लिख दो। 5 और 6 के बीच में 1 का अंतर, 1 का भाग 5 में दो तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर, 1 का भाग 3 में देंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो क्वेश्चन ने पूछा लघुत्तम भिन्न कौन सी है, तो सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कौन सी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, 3/4 हमारा जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। फटाफट से नोट कर लीजिए। तो आपको ये क्वेश्चन इसी प्रकार से करना होगा, इसी मेथड से करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर शॉर्टकट मान लें, शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट छोटे सवालों पे लगता है, जिस पे लग पाता है मैं अपनी तरफ से खुद ही आपको बता देता हूँ। फटाफट से नोट कीजिए, समझिए, क्वेश्चन रटिए नहीं, क्वेश्चन समझिए, समझ के कीजिए कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में क्या दिया हुआ देख लेते हैं, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ स्टार्टिंग से देखिएगा, जिससे कि क्वेश्चन आपके सारे क्लियर हो जाए और समझ में भी आ जाए, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक स्कूल ग्रुप में एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है, मतलब 3 बसें ले रहा है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने 3 बस लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन ने हमसे बोला कि आगे देखते हैं, और 4/5 सीटें घेरता है, मतलब तीनों बसों की मिलाकर 4/5 सीटें घेरता है। तो मैं यहाँ पे सीटों की संख्या मान लेता हूँ, कितनी भी मैंने मान ली, यहाँ पर 100 सीट इसमें है, 100 सीट इसमें है और 100 इसमें है। अब हमें क्या करना है, इसका निकालना है, क्या इसका निकालना है। क्वेश्चन ने बोला 4/5 सीट घेरता है, टोटल मिला के सीट कितनी होगी, 100 100 100, टोटल मिला के कितनी हो गई, 300 सीट हो गई,
ठीक है। अब 300 सीट का हम निकाल सकते हैं कितना, क्वेश्चन ने बोला है 4/5 सीटें घेरता है, तो 300 का 4/5 निकालेंगे, 5 से काट लेंगे, 5 छक्के 30 मतलब 60, 6 चौक 24, मतलब 240 लोग बैठे हुए इन तीनों बसों में। कितने बैठे हुए, 240 लोग बैठे हुए। अब ठीक है, 240 लोग बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 बस में आएंगे क्योंकि 2 में तो 200 आ रहे, 40 इसमें मान लो, या फिर कुछ 80 80 80 मान लो, ठीक है, ऐसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 240 जो है, 240 इन 3 बसों में बैठे हुए टोटल मिला के। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/4 यात्री चले जाते हैं, तो 240 का 1/4 निकालेंगे, तो 240 का 1/4 निकालेंगे, 4 से 4 छिंग 24, 60, मतलब 60 यात्री क्या हुआ, चले गए। क्या हो गया, चले गए। 60 यात्री चले गए, तो बचे कितने होंगे, माइनस कर दो 60, तो बच जाएंगे हमारे कितने, 180। कितने बच जाएंगे, 180 अब लोग बचे हुए, 180 जो है लोग बचे हुए ग्रुप में। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं कि बाद में, क्वेश्चन बोला 1/4 यात्री चले गए, मतलब 60 यात्री चले गए, जाने के बाद में शेष यात्री केवल 2 बस इस्तेमाल करते हैं। अब तीसरी बस तो हट गई भाई, क्योंकि लोग कम हो गए, तो तीसरी बस हटा दी। अब 2 बसों में 180 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, क्योंकि 180 बचे हुए हैं। अब 180 विद्यार्थी, क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, तो घेरी गई सीटों की संख्या, तो 180 टोटल सीट कितनी है, टोटल सीट है मेरे पास 200, और 200 में से 180 सीट तो गिरेंगी, 0 से 0 काट दो, और जी 9/10 हो गया। ये 9/10 क्या होगा, मेरा आंसर होगा। दोबारा देख लीजिए, मैंने 3 बस मानी और तीनों बस में सीटों की संख्या, ये क्या है, मेरी सीट है, सीटों की संख्या 100 टोटल मानी 300 सीट, मतलब एक तरह से जितनी सीट होती है उतने ही हम आदमी मानकर चलते हैं। तो 300 सीट में से 4/5 गिर रहा था, मैंने देखा कि 240 सीट गिर रही है, तो 240 आदमी होंगे। अब 240 में से क्या होता है, 1/4 उतर जाते हैं या चले जाते हैं, तो चले गए, माइनस कर दिया मैंने, 60 लोग चले गए, तो 180 बचे। अब ये जो है 2 बस इस्तेमाल करते हैं, 2 बस की सीटों की संख्या कितनी है, 200 है, नीचे हमेशा कुल वैल्यू आती है, ऊपर कितनी आएगी, जो घेरी गई है, तो 180 घेरी है, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 नम 18, 2 से 10 बार, तो 9/10 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा है। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 की और। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, आप लोगों के लाइक बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक तो कर दीजिए। हम यहाँ पर अपने गले को परेशान कर रहे हैं आपके लिए, और फिर भी अगर लाइक ना आए तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। 30 में क्या दिया हुआ है, ये प्लस दे दिया, 3/5 प्लस 7/9 का मान क्या होगा, तो सिंपली प्लस करना है, 3/5 प्लस 7/9 का मान। तो क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, 9 पंजे 45 हो गया, 5 नम 45 हो गया, 5 नम 45, 5 9 जब 45, 9 3 27 हो गया, 27 प्लस कर लेंगे यहाँ पर, 9 पंजे 5 7 35, यहाँ पे प्लस कर लीजिए, कितना हो गया, 7 और 5 12 हो गया, एक कैरी हो गई, 2 3 5 और 1 6 62 हो गया, बट्टे में 45 हो गया। अब किसी से अगर वैल्यू कट रही है तो काट सकते हो, नहीं तो फिर इसी को आंसर बोल सकते हो। तो यहाँ पे तो बस आपको प्लस ही करना था, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। ओके, फिर हमारे इस टाइप में सिर्फ 4 क्वेश्चन और बचते हैं, उन्हें भी देखते हैं। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 में क्या दिया हुआ देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। एक भिन्न अपने व्युत्क्रम के दुगने से 7/15 अधिक है, तो वह भिन्न क्या है। तो हमें ये ज्ञात करनी है भिन्न क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक भिन्न में मान लेता हूँ x है, एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा होता है, और उसका 2 गुना मतलब हो गया 2 का मल्टीप्लाई, और जो अधिक है, अधिक का मतलब हो गया अंतर लगाना, माइनस करना, 7/15 है, जो अधिक है कितना है, 7/15 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो 2
कंडीशन बनेगी, या तो आप x का मल्टीप्लाई इसमें करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, ठीक है, या फिर आप बाई ऑप्शन के थ्रू चले जाओ। मेरी राय तो यही रहेगी कि आप बाई ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं बाई ऑप्शन कैसे करना है। x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन दी गई है डायरेक्टली, तो x की वैल्यू हम ऑप्शन से उठा लेते हैं। पहला ऑप्शन है 3/5, तो यहाँ पे 3/5 करेंगे, माइनस करेंगे कितना 3/5, 3 दूनी 6 बट्टे कितना, एक सेकेंड इसे रिवर्स करेंगे। पहले तो 3/5 है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 5 बट्टे कितना हो जाएगा 3, और इसका दुगना करेंगे, ठीक। 5 3 15 हो गया, 15 एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं, नीचे 15 आ रहे हैं, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखेंगे 5 से 5 3 15, 3 3 9, माइनस करेंगे 3 5 15 5 25 और 2, तो यहाँ पर तो भाई वैल्यू बड़ी आ रही है, क्यों 5 दूनी 10 हो गया, और 3 5 15, 5 दही 50 आ रहे हैं, और 50 में से 9 जाएंगे तो माइनस का बचेगा, बल्कि माइनस का नहीं 7/15 बचना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत है। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 है 5/3, तो हम यहाँ पे 5/3 रख के देख लेते हैं। 5/3 माइनस, अब इसका रिवर्स करेंगे क्योंकि व्युत्क्रम है, तो 3/5, और 3/5 का क्या करेंगे दुगुना, और देख लेते हैं चेक करके 3 5 15, ये भी नीचे 15 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 3 से काटेंगे 3 5 15 5 25 हो जाएगा, माइनस करेंगे 5 3 15, ये कितना है 3 दूनी 6, 5 3 15 6 3 18, अब यहाँ पर माइनस करेंगे 25 में से 18 गए तो कितना बचा 7, और बट्टे में कितना है 15, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है 7/15 और 7/15, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिए और आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। तो इस टाइप के मेरे अंदर से 4 क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल है, बाई ऑप्शन के थ्रू आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है, और मैं भी कराता हूँ आपको। तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है 7, मतलब 5/3 वो ऐसी भिन्न है जो कि उसके उल्टा करके फिर दुगना करके 7/15 के बराबर ही है, ठीक है। चलो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। जब भी कभी आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, स्क्वायर बनता है, तो उस केस में आपको जाना चाहिए किससे, बाई ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। जहाँ तक आप बच सकते हो तो बच लीजिए, और बाकी तो हमें आखिरी में सॉल्व करनी होती है जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 अधिक है। एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से, एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से कितनी अधिक है, 9/20 अधिक है। तो इसमें तो हम सीधे सीधे कर सकते हैं, इसमें हम सीधे सीधे माइनस करके पता कर सकते हैं। तो हमें देखो ऑप्शन दिए गए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन से कर सकते हैं। देखो लास्ट वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि नीचे दिया हुआ 20, और 3 से 20 जाता नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 तो ठीक गया। अब बचते हैं 3। पहला ऑप्शन उठाते 5/4, इसका 5/4 और इसका व्युत्क्रम कितना होगा 4/5। चेक कर लेते क्या 9/20 आ रहा है। 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20, 4 पंजे 20 पचम 25 हो जाएगा, माइनस 5 चौके 20, 4 चौक 16, 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और बट्टे में कितना हो जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। बाई ऑप्शन के थ्रू आपको जाना है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और वहाँ पे आपका टाइम बहुत लगेगा, इससे भी ज़्यादा। फटाफट से नोट कीजिएगा। बस 2 क्वेश्चन बचते हैं इस टाइप में, ये टाइप फिनिश होने वाला है बस। और प्लीज़ अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या दिया हुआ है 33 में। एक भिन्न के दुगने मतलब एक भिन्न के दुगने, तो 2x हो गया। एक भिन्न मैंने मानी x है, तो इसका दुगना कितना होगा 2x हो जाएगा। एक भिन्न का दुगना और उसके व्युत्क्रम के योग, एक भिन्न का दुगना और उसका व्युत्क्रम का योग या फिर अंतर, व्युत्क्रम का योग और उसके व्युत्क्रम का योग बोला है, अंतर नहीं बोला। योग व्युत्क्रम कितना 1/x, योग जो है वो कितना दिया हुआ है हमें 17/6 है। तो भिन्न कौन सी हो जाएगी, तो वह भिन्न क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बाई ऑप्शन के थ्रू हम जा सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन हमें दिया 4/3, पहला ऑप्शन है 4/3, ठीक 4/3 है। इसका 2 गुना, तो 2 गुना मतलब 2 का गुणा माइनस करेंगे, इसका उल्टा तो 3/4 योग है, ये योग है बीच में, ठीक है। तो इतना आना चाहिए 17/6, ठीक है। 4 दूनी 8, 3 चौक 12, एलसीएम कितना, क्या इनका एलसीएम जो है 6 आ जाएगा,
एलसीएम जो है नीचे कैसे भी करके 6 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। एलसीएम 6 नहीं आएगा तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में दिया 5/4। कितना दिया हुआ दूसरे ऑप्शन में? 5/4। 5/4 इसका दुगुना और यहाँ पे प्लस कर लेंगे कितना? 5 और 4 मतलब इसका उल्टा 4/5। 5 चौके 20। क्या यहाँ से 20 से 6 बन सकता है भाई? यहाँ पे तो 20 आ रहा है, बल्कि 20 नहीं आना चाहिए। 20 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए कितना? 6। और हम देख लेते हैं तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सेकंड थर्ड चेक कर लेते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ? ऑप्शन नंबर दिया हुआ 3/4। कितना दिया हुआ? 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, 3/4 है प्लस इसका दुगुना प्लस इसमें क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। तो ये भी 4/3 हो रहा है। एक काम करते हैं, हम इस वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करके फाइनली पता चल जाएगा। 4 3 12, नीचे एलसीएम हो गया 12, ऊपर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 8 चौक 32 हो जाएगा प्लस, और यहाँ से काटेंगे कितना? 4 3 12, 3 तिरका 9। तो यहाँ देखते हैं 9 10 11, ये कितना हो रहा है? 1 1 41। 41/12 है 41। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि वैल्यू कट नहीं रही है, इसलिए ये छोटा नहीं हो रहा। नीचे भी देखो, इसमें भी 12 आ रहा है। तो यहाँ पे हम इस 12 को चेक कर लेते। कट रहा होगा तो 6 कहीं ना कहीं बन जाएगा। तो 4 से काटेंगे 4 3 12, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, ये कितना है? 6 6 3 18 प्लस 3 चौक 12, 4 चौक 16। यहाँ पे प्लस कर लीजिए, कितना होता है देख लेते हैं। तो प्लस करने पे 6 और 8 कितना हो जाएगा? 14, 1 कैरी 3, 34/12। तो यहाँ पर अगर 2 से काटूँ 17 हो जाएगा, 2 से काटूँ 6 हो जाएगा। तो हमारा जो है 17/6 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? एकदम करेक्ट होगा। समझ गए? तो आपको बाई ऑप्शन करना है और आप जल्दी कर सकते हो। जल्दी जल्दी, हमें ज़रूरी नहीं है कि डिजाइन से लिखो। ठीक है, अपने माइंड से भी कर सकते हो कि वैल्यू नहीं आने वाली है या फिर नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का भी और इस टाइप का भी। ठीक है, इस चैप्टर में सिर्फ एक लास्ट टाइप और बचता है, उसे भी हम कोशिश करेंगे जल्दी से फिनिश कर लें। आप लोगों के व्यू लाइक बहुत कम आ रहे हैं, तो इस वजह से हमारा भी दिल नहीं करता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। एक भिन्न और उस भिन्न के व्युत्क्रम के 4 गुना। एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम क्या? व्युत्क्रम का 4 गुना मतलब इसे 4 ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 गुना का योग हमें दिया गया 13/3। कितना दिया गया है? 13/3। अब क्या करना है भाई? बाई ऑप्शन ही जाना है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। और रास्ते से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। पहला ऑप्शन लेते हैं 4/3। कितना? 4/3 लेते हैं। तो 4/3 लेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले 4/3 प्लस इसका उल्टा करेंगे 3/4 कर देंगे। लेकिन इसमें 4 का गुणा और है यहाँ पे, क्योंकि 4 गुना बोला है। इक्वल टू कितना आएगा वो देखते हैं। ठीक है, 3 चौक 12 हो गया। एलसीएम ले लो। ये कितना है? 12 लिखा हुआ है, याद रखना है यहाँ पे। 3 चौक 12, 3 का डिवाइड करेंगे। 3 चौक 12, 4 चौक 16 हो गया प्लस 4 3 12, 12 3 36 हो गया। इक्वल टू में देख लेते हैं कितना आता है। 6 6 12 आता है। 1 कैरी 3 4 5 हो गया, 52 हो गया। बट्टे में कितना हो गया? 12। अब यहाँ पे 2 से काट लें। 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12। यहाँ पर देखेंगे 2 से काटेंगे, 2 6 12 हो गया। दोबारा कट रहा है, 13/3 आ रहा है। 13/3 आ जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जहां आपको दिखता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो उस केस में आपको बाई ऑप्शन ही जाना चाहिए। मेरी राय तो यही रहेगी। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना है तो इन केसेस में एक ही ऑप्शन होता है कि आप बाई ऑप्शन जाएँ या फिर आप इक्वेशन सॉल्व कर लें। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिए। तो हमारा करेक्ट आंसर है 4/3, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और प्लीज़ आप लोग शेयर नहीं करें तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, जिससे कि हमारा चैनल ऊपर हो। चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। बाय, टेक केयर।